हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 3D पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 2D पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी तक जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और उससे अलग जो IITs और IISSE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं GIC, TGT, PGT, DSSB, UP, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इस वीडियो में लिया है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो एलिप्स से जो क्वेश्चन आपको मिलने हैं, GIC में 2 क्वेश्चन मिलने हैं आपको एलिप्स से, वो आपके हर हाल में हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन, अब देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है। द इक्वेशन x² अपॉन 10 - a प्लस y² अपॉन 4 - a इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एन एलिप्स। इफ़ 4 ऑप्शन गिवन है तो ये बोला ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को ए की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल पता है एलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो जो ये आपके ए और बी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं, ये क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो जो 10 - a है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 4 - a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों से आपका क्या आ जाएगा, a <4 आ जाएगा। तो a<4 इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a<4 के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को, ठीक है। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए दूसरा इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। UP TGT 2016 में भी पूछा है इस तरह का। द कर्व विद पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 1 + 4 cos थीटा y इक्वल टू 2 + 3 sin थीटा इज़, ठीक है। तो ये बोला है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से हमने निकालिया x - 1 अपॉन 4 इक्वल टू कॉस थीटा। इस इक्वेशन से y - 2 अपॉन 3 इक्वल टू साइन थीटा। अब आप सभी को पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो उसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1, कॉस थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी और ये रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को, ठीक है। तो दूसरा इस तरह पहले इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। AIEEE 2000 में ये क्वेश्चन पूछा है, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 2 cos t प्लस साइन टी, y इक्वल टू 5 cos t माइनस साइन टी इज़। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x/2 आ जाएगा cos t प्लस साइन टी, y/5 आ जाएगा हमारा cos t माइनस साइन टी, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, x/2 का स्क्वायर प्लस y/5 का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे cos t प्लस साइन टी का स्क्वायर प्लस cos t माइनस साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि cos² t प्लस sin² t 1 होता है, ठीक है। तो 2 का फिर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 50 इक्वल टू 1। तो ये भी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद UP TGT 2016 में भी क्वेश्चन दिया है, तो आपका मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, इस वीडियो में जितने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 3 cos t प्लस साइन टी, y इक्वल टू 4 cos t माइनस साइन टी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे अभी किया है सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। x/3 इक्वल टू cos t प्लस साइन टी, y/4 इक्वल टू cos t माइनस साइन टी, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो x/3 का स्क्वायर प्लस y/4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इस 2 का फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² अपॉन 18 प्लस y² अपॉन 32 इक्वल टू 1। तो ये भी आपका एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स 9x² प्लस 7y² इक्वल टू 63 इज़, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन होती है एलिप्स की x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो 63 का डिवाइड किया, ठीक है, और फिर उसको x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखा। तो a है हमारा √7, b है हमारा 3। तो जो b है वो a से ग्रेटर देन है, और जब b a से बड़ा होता है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 2b आता है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा और ये होगा अलॉन्ग दी y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारा है AIEEE 2002 में एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस कोनिक 9x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 r, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो पहले हमने इक्वेशन को इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं 3x - 1 का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया
तो ये हो गया x माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन, और जो ये 3 स्क्वायर है इसको अपॉन में ले गए तो 1/3 स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को। इसका जो मेजर एक्सिस है वो होगा 2a और माइनर एक्सिस जो है वो होगा 2b। तो a है हमारा 1/3, b है 1/2, तो ये आ गया 1 और 2/3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है KVS TGT 2017 में, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। देखिए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बहुत पूछता है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स निकालिए। ठीक है, तो हमने पहले 45 का डिवाइड किया तो x² प्लस y² इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू √5। तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² a। ठीक है, जब हमारा a b से बड़ा होता है। ठीक है, तो 2 इंटू b² 5 है अपॉन a 3 है। ठीक है, तो 10/3 आ गया। PGT 2011 में भी क्वेश्चन पूछा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स 3x² प्लस y² माइनस 12 इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो पहले हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x² प्लस y² इक्वल टू 12, तो 12 का डिवाइड किया, x² प्लस y² 12 इक्वल टू 1। ठीक है, तो a हमारा 2 है, b हमारा √12 है, मीन्स 2b a से बड़ा है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 2a² b। ठीक है, तो a² है 4, b है हमारा √12। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, GIC 2017 में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या गिवन है, इफ़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस देन इसेंट्रिसिटी पूछी है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे इसमें 3-4 क्वेश्चन लिए हैं इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। इस वीडियो को बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन इस सेक्शन के आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो। इफ़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² a, और ये कितना गिवन है 1/3 ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2a होता है, तो यहाँ से हमें मिल गया b² इक्वल टू a² 3। ठीक है, अब हमारे पास में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √1 माइनस b² a²। ठीक है, तो b² के प्लेस पर हम लोग a² पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, √2/3। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूपी PGT 2016 में और 2011 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है और इसी तरह का है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। तो लेटेस्ट रेक्टम जो है हमारा वो है 2b² a, और वो है हाफ 1/2 ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस 2b है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2b इक्वल टू a हमें मिल जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास e आएगा √1 माइनस b² a²। यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे a/2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कंटेंट है उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना। यूपी PGT 2011 में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम ऐसा ही पूछा है इसमें भी। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस इज। ठीक है, तो इस बार लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है 2b² a वो हाफ है मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस 2a होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2b² इक्वल टू हमारा आ जाएगा a²। फिर से हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E इक्वल टू √1 माइनस b² a²। तो जो b² है वो है हमारे पास में b² इक्वल टू a²/2, तो ये 1/√2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही रिपीट ही होते हैं सभी में, वैल्यू चेंज करते हैं बस। ठीक है, तो उतना पढ़िए जितने से एग्ज़ाम क्लियर हो। द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, इसेंट्रिसिटी निकालने एलिप्स की। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज। ठीक है, तो बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो ये कह रहा है कि फोकी के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 2ae। फोकी आपको पता है एलिप्स की ae,0 माइनस ae,0 होते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2ae हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, b² इक्वल टू a² e। ठीक है, अब b² कितना होता है, a² 1 माइनस e² होता है।
इक्वल टू ए स्क्वायर ई, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ई इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 2। उसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। AIEEE 2006 में पूछा है, इफ़ एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 6 एंड माइनर एक्सिस इज 8 देन इसेंट्रिसिटी इज। तो फोकी के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2AE होता है, तो 2AE हमें यहाँ 6 गिवन है, तो AE इक्वल टू 3 आ गया। माइनर एक्सिस होता है 2B इक्वल टू 8 गिवन है, तो B इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। देखिए हमारे पास में इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस AE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब B हमारे पास गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर 16, A स्क्वायर माइनस AE हमारे पास 3 गिवन है, तो A स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, मीन्स A इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब A इक्वल टू 5 यहाँ पुट कर लीजिए, A इक्वल टू 3, तो E इक्वल टू 3/5 हमारा इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। अब देखिए GIC 2015 में भी गिवन है इसी तरह का क्वेश्चन। देखिए GIC 2017 में जस्ट हमने अभी देख ही लिया, लेटस रेक्टम पे बेस्ड दे रहा है, तो इसमें इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो देखिए इसेंट्रिसिटी निकालना है हमें, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 225। तो 225 का पहले डिवाइड किया तो ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ a हमारा ये a स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9, a इक्वल टू 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी इक्वल टू 5, यानी बी ए से बड़ा है। जब बी ए से ग्रेटर देन होता है तो इसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही है। और किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी GIC 2015 का ही है, ठीक है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कोनिक, इस कोनिक की इसेंट्रिसिटी पूछा है, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 3 इज़, ठीक है। तो हम लोग पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 6x है यहाँ पर, तो हम लोग इसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये कैलकुलेशन का वर्क आपको करना है, ठीक है। a यहाँ पर 4 है, b 2 है, तो यानी a b से बड़ा है, तो इसेंट्रिसिटी ई हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पुट करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिसिटी पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PGT 2011 में भी इसेंट्रिसिटी पर पूछा गया है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इक्वल टू 0 इज़, ठीक है। तो इसे भी हम एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। a इक्वल टू √5, b इक्वल टू 3, ये स्क्वायर होता है, ये b स्क्वायर होता है, तो इसेंट्रिसिटी ई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। AIEEE 2009 में गिवन है ये, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़, ठीक है। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ई हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी से ग्रेटर देन है, तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए और लिख देते हैं, द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 32y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज़, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो कैलकुलेशन है ये आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा टाइम ना जाए और जो सीधे सीधे मुद्दे की बात है वो हम लोग करेंगे। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोगों का आ गया। तो a हमारा 4 है, b हमारा 2 है, ठीक है। तो e इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए PGT 2010-2009 दोनों में पूछा गया है, इफ़ द इसेंट्रिसिटीज़ ऑफ, अब देखिए दो एलिप्स गिवन है और बोला है उनकी इसेंट्रिसिटीज़ क्या है, इक्वल है, तो a/b निकालिए। तो बहुत सिंपल है,
दोनों की इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए और इक्वल टू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं हम लोग, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए ए हमारा 13 है क्योंकि 169 है, 169 हमारा क्या है 13 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो इसकी सेंट्रिसिटी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो ए बी ऑलरेडी अननोन है तो उसी फॉर्म में हमारा फॉर्मूला ही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पर बी अपॉन ए आ जाएगा 5/3 और हमें पूछा है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी आ जाएगा 13/5, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अभी मैं और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लूँगा किस तरह के और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इससे आगे के क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू 2 1 हैविंग इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1/2 इज, इस बार इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछा है जो 2,1 से पास होता है और उसकी इसेंट्रिसिटी ई जो है वो 1/2 है। तो एलिप्स की इक्वेशन मान लीजिए x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 2,1 से पास हो रहा है तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लीजिए, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगा 4/a² प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्योंकि a और b दो अननोन है तो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन इसेंट्रिसिटी से मिलेगी। हमें गिवन है e इक्वल टू 1/2, ई होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये गिवन है 1/2, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर करिए और सिंप्लीफाई करिए तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 16/3, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों वैल्यू हमें मिल गई, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 16, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलिप्स के सारे क्वेश्चंस का क्लियर करा दूंगा जो भी आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और उसी में से ही कोई एक क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा वैल्यू चेंज करके, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू।